वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू थाई मूवी। ये बेसिकली एक थाई मूवी है जो इंडियन वेडिंग पर बेस्ड है। चले बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। कहानी के स्टार्ट में एक लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है। उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे अभी एक भूत की स्टोरी के बारे में पता चला है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें लिंक सेंड करता हूँ। वो उसे वीडियो का लिंक सेंड कर देता है। जैसे ही वो वीडियो सेंड की हुई को क्लिक करती है और उस वीडियो में बताया जा रहा था कि मेरी फ्रेंड थी जो लेट नाइट तक ऑफिस में काम कर रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ वो ऑफिस में एकदम अकेली हो जाती है। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है। तभी वहाँ की लाइट भी खराब होने लगती है। वो लड़की इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहां से भागने लगती है। इससे पहले वो भागकर बाहर जाए तभी वहां पर एक डरावनी लड़की आ जाती है। वो बहुत ही अजीब तरीके का डांस कर रही होती है। वो लड़की इतना ज्यादा डर जाती है, वो भागते भागते एक गाड़ी में बैठ जाती है। तभी वो देखती है उसी गाड़ी में साथ वाली सीट में एक डरावना लड़का भी बैठा हुआ है। तभी वहां पता चलता है ये सारा एक प्लान था जो रीजा नाम की लड़की कर रही थी। उसका प्लान था जब वो लड़की भागकर बाहर आएगी उसका फियांसी उसे प्रपोज कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सारा प्लान उल्टा पड़ जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की उस आदमी के फेस पर थप्पड़ लगा देती है, वहां से भागने लगती है। इससे पहले कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करता, इतने में वो लड़की गाड़ी से टकरा जाती है। तभी रीजा का सारा प्लान खराब हो जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका बॉयफ्रेंड वहां पर उसे प्रपोज करने आया था। दूसरी तरफ हम रीजा और उसके दोस्तों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जो भी वो कुछ करना चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सारा कुछ उल्टा पड़ जाता है। उन्हें एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी तरफ से पैसे देने पड़ते हैं। तभी रीजा की फ्रेंड जान के पास छवि नाम की लड़की का फोन आता है। छवि भी एक्चुअली वेडिंग प्लानर ही होती है। वो बताती है रिसेंटली उसे 4 वेडिंग्स के इवेंट मिले हैं। वो उसको लगता है कि वो चारों वेडिंग्स को मैनेज नहीं कर पा, इसलिए वो रीजा से कह रही थी एक वेडिंग इवेंट तुम हैंडल करो। और बताती है ये वेडिंग एक इंडियन वेडिंग है जिसके लिए तुम्हें लाखों में पैसे मिलेंगे। इतने सारे पैसों का सुनकर रीजा भी ये वेडिंग ऑर्गेनाइज के लिए मान जाती है। सब इंडियन वेडिंग की ब्रीफी करते हैं और कहते हैं हमें सब कुछ MSP करना है, मेहंदी संगीत और फेरे। मगर उनको मेहंदी संगीत और फेरे का मतलब नहीं पता था। वो छवि को सारा कुछ बताते हैं। फिर छवि सारा कुछ उन्हें समझाने लग जाती है। तभी वहां देखते हैं उनका दोस्त गुलाब जामुन खाने लगता है और उसे गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इतने में वो समोसा खाने लगता है। ऐसे करते करते उसे सारे इंडियन खाने पसंद आ जाते हैं। तभी छवि उन कपल की पिक्चर दिखाते हैं जिनकी वेडिंग ऑर्गेनाइज करने वाले थे। फोटो देखते ही रीजा शॉक्ड हो जाती है। पता चलता है जिसकी वेडिंग ऑर्गेनाइज करने वाली है वो एक्चुअली में रीजा का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसका नाम अरुण है। अगले सीन में हम देखते हैं ओफी और जान डांस करते हुए रीजा और अरुण की बातें करते हुए आ रहे थे। तभी वो बताते हैं रीजा जब स्टडी के लिए यूके में थी वहाँ इंडियन लड़के के साथ मिली थी, वो अरुण ही था। फिर देखते देखते उन दोनों को प्यार हो जाता है। 1 साल तक सब कुछ सही था, लेकिन फिर अचानक एकदम ऐसा हुआ अरुण ने रीजा से ब्रेकअप कर लिया। तभी से रीजा किसी से भी प्यार नहीं करती और ना ही उसे प्यार हुआ है। रीजा कहती है ऐसे कैसे अरुण की शादी हो रही है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी उसके दोस्त कहते हैं तुम अभी भी अरुण की सोशल मीडिया अकाउंट को स्टॉक करती हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहां पर रीजा और अरुण वेडिंग ड्रेस में एक दूसरे के सामने खड़े थे। रीजा कहती है ये गलत है, हमने तो ब्रेकअप कर लिया था, अब तुम कैसे शादी कर सकते हो। और उसके फियांसी के बारे में पूछती है, कहता है कि मेरी फियांसी तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। इतने में एक मोनिका नाम की लड़की आती है और रीजा को थप्पड़ मारती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही थी।
यही से कहानी आ जाती है 1 महीने बाद। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा विला दिखाया जाता है। यहाँ पर रीजा और उसके दोस्तों को अरुण का वेट करते हुए देखा जा रहा था। अरुण की एंट्री होती है, वो रीजा से मिलता है, वो उसे मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसके बाद वहां पर मोनिका की एंट्री होती है। अरुण रीजा से मोनिका का इंट्रोडक्शन करवाता है। अगले सीन में देखते हैं रीजा अरुण पर स्पाई कर रही होती है। दोस्तें उसके देख लेती हैं, रीजा अरुण पर स्पाई कर रही है। दोस्तों के पूछने पर कहती है अरुण पर स्पाई नहीं कर रही हूँ, मैं बस उसे देख रही हूँ कि वो ठीक है या नहीं। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक नारियल सीधा आकर उफी के सर पर लगता है और ऐसे करते करते उसके सर पर 3 नारियल गिरते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर, जहां पर रीजा और जान को कॉल आता है कि पता चलता है जिस फोटोग्राफर को इन्होंने हायर किया है उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से अब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था और टाइम भी बहुत कम था। तभी लूफी को याद आता है यहीं पास पर एक फोटोग्राफर भी है। तभी हमें देखते हैं टीम की एंट्री होती है, यानी कि हम सब के फेवरेट ब्राइड की, जो बच्चों के सामने मैजिक शो कर रहा था, लेकिन एक भी मैजिक वो अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तभी उसके सामने रीजा आ जाती है। वो उसे देखते ही वहां से भागने लगता है, लेकिन रीजा उसे पकड़ लेती है। वो टीम से कहती है मेरी हेल्प कर दो और उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन टिम मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहां से वो जाने लगता है। इससे पहले कि वो वहां से जाता, वहां पर एक आदमी आता है जो टीम से मैजिक शो करवा रहा था। वो उसे कहता है कि कल से तुम यहाँ पर मत आना, क्योंकि किसी को भी तुम्हारा मैजिक शो पसंद नहीं आ रहा। रीजा मारने की दोबारा उसे कोशिश करने लग जाती है, लेकिन टीम वहां से चला जाता है। रीजा और जान काफी परेशान थी क्योंकि उनके पास कोई भी फोटोग्राफर नहीं था। तभी अचानक से टीम उनके पास आ रहा होता है। जब वो सामने से आ रहा होता है एकदम हीरो वाली एंट्री के साथ, जैसे ही वो आ रहा था तभी अचानक से वो सीढ़ी से गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी प्री वेडिंग का शूट कर रहा होता है टीम। टीम उनकी फोटो जब ले रहा होता है उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अगले सीन में अरुण अपनी और मोनिका की स्टोरी बता रहा था। इतनी चीजी लव स्टोरी सुनते ही रीजा को उल्टी हो जाती है और वो भागते भागते जाकर दरवाजे के साथ टकराती है और उसको बचाने के लिए अरुण उसके पास पहुंच जाता है। फिर हम टीम को देखते हैं, उसकी फोटोग्राफी का टाइम खत्म हो चुका था और वो वहां से निकल रहा था, लेकिन रीजा उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है और कहती है अरुण और मोनिका को तुम्हारी फोटोग्राफिंग बहुत पसंद आई है, वो चाहते हैं कि तुम उनकी पूरी वेडिंग की पिक्चर्स को क्लिक करो। लेकिन टीम मना कर देता है। टीम कहता है कि मैं तुमसे कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहता और तुम भी मुझसे प्रॉमिस मत करो, तुमने पहले भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं जो तुमने तोड़े हैं। फिर रीजा उससे सॉरी कहती है और टीम कहता है अच्छा अब तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो क्योंकि तुम्हें मुझे काम के लिए सिर्फ जरूरत है, इसलिए तब तो तुम मेरे साथ नहीं थी जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, अब जब तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझे सॉरी कर रही हो। और कहता है कि अब मुझे समझ आया अरुण ने तुम्हें क्यों छोड़ा है और तुमसे क्यों शादी नहीं की है। ये सब कुछ सुनकर रीजा को बहुत गुस्सा आता है। वो टिम को जोरदार किक मारती है जिसकी वजह से वो जाकर पूल में गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि टिम को स्विमिंग करना नहीं आता है, इसलिए रीजा उसे बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाती है। तभी वहां पर अरुण आ जाता है और उन्हें बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड स्विमिंग करना भी नहीं जानता, क्या वो ये कर नहीं सकता। रीजा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि टिम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तभी अरुण कहता है दूसरी लड़की की तरफ इशारा करके कि मुझे उसने बताया है तुम दोनों के बारे में। रीजा कहती है कि टिम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसी टाइम टिम को होश आ जाता है। वो रीजा से पूछता है तुमने अरुण से झूठ क्यों बोला है। रीजा कहती है कि मैं बस अरुण को शॉक करना चाहती थी। अभी वहाँ ओफी आता है। ओफी बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो शो हमने वेडिंग की एंट्री के लिए तैयार किया था वो लोग अब नहीं आ सकते हैं
क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ है उसी बाइक वाले के साथ जो हमारा फोटोग्राफर था, और उस ट्रक में वही लोग थे जो शो में वेडिंग एंट्री करने वाले थे। अब उनके पास वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो टीम से कहती है कि तुम ये वेडिंग के लिए वेलकम शो करोगे। नेक्स्ट सीन में सारे गेस्ट होते हैं। टीम फाइट शो कर रहा होता है जो सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी एक तलवार हवा में उड़ते हुए रिजा की तरफ जाने लगती है और उसे लगने ही वाली थी। टिम आकर उसे बचा लेता है। अगले सीन में टिम रिजा के पास आकर कहता है कि तुम्हारे सारे काम मैं कर रहा हूँ, मुझे पेमेंट कर दो, मेरी सारी पेमेंट करो। लेकिन रिजा उसे मना कर देती है। तब भी वो कहता है कि अगर तुमने मुझे मेरी पेमेंट ना की तो वो सबको बता देगा। सबसे पहले वो अरुण को जाकर बताएगा सारी सच्चाई। वो बता देगा कि हम लोग कपल नहीं हैं और हम बस नाटक कर रहे हैं, इसीलिए रिजा उसको पेमेंट कर देती है। तभी टिम पूछता है कि मैं कौन से रूम में रुकूं। तभी पता चलता है कि पूरे होटल में एक भी रूम खाली नहीं है और उससे कहता है कि क्या हम एक ही रूम में रह सकते हैं। तभी वहां पर मोनिका के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। टिम बताता है कि रिजा चाहती है कि हम अलग अलग रूम में रहें। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम दोनों तो कपल हो, तुम दोनों की तो शादी हो गई है, फिर तुम दोनों को अलग अलग क्यों रहना है। इतने में वहां पर अरुण और मोनिका भी आ जाते हैं। अगर वो दोनों अलग अलग रहते उनको शक हो जाता, इसीलिए वो यहाँ पर शो करते हुए कि हम कपल हैं वो एक रूम में रुक जाते हैं। टिम उसे कहता है कि तुम अभी भी अरुण से मूव ऑन नहीं कर पाई हो, अभी भी वहीं पे हो। रिजा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अरुण को देखते हैं जो अपनी और रिजा की पुरानी वीडियो को देख रहा होता है और वीडियो देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में हम रिजा को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होकर बीच पर चली जाती है। तभी वहां पर टिम आ जाता है और रिजा से कहता है कि मैं बहुत ही आसानी से किसी भी चीज से बोर हो जाता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसी चीजों में कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो मेरे लिए बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो रीजन ढूंढ लिया है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे। जैसे ही रिजा की आंख खुलती है वो टिम को बिल्कुल अपने सामने खड़ा हुआ देखती है। टिम ने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। रिजा उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। टिम कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुमसे कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझसे प्यार से बात करो। लेकिन रिजा उसे रूम से बाहर निकाल देती है। उसी वक्त अरुण और मोनिका वहां पर आ रहे थे। टिम उन दोनों को देख लेता है। जैसे ही मोनिका और अरुण उनके पास आते हैं टिम उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग रात अच्छे से सोए। तभी वो कहते हैं कि हम लोग तो अच्छे से सोए और टिम उन्हें कहता है मैं तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सोया, और वो बार बार किस करता है रिजा को। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो जाती है। टिम सबकी बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। अरुण और मोनिका उन पिक्चर्स को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में रिजा को देखते हैं। वहाँ अरुण के डैड आ जाते हैं। रिजा उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता चला आपकी वाइफ आपके लिए सही थी। अरुण के डैड कहते हैं मुझे विजिपर ऑफ गॉड ने बताया, जब तुम्हें पता चलेगा कोई इंसान तुम्हारे लिए सही है तब अचानक से तुम्हें फील होगा, तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगा कौन तुम्हारे लिए सही है। फिर शुरू हो जाता है संगीत डे। यहाँ अरुण और मोनिका अच्छे से डांस परफॉर्मेंस करते हैं। वहीं पर हम रिजा को देखते हैं जो किसी काम के सिलसिले में रूम में जाती है। तभी वहाँ टिम भी उसके पास आता है। वो उसे कहता है मोनिका और अरुण को इतना पास देकर तुम काफी तकलीफ में होगी, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों मिलकर उसे जेलिस फील करवाएं तो हम ऐसा कर सकते हैं। तभी वहां पर रिजा और टिन इंडियन ड्रेस पहनकर एंट्री करते हैं। इसी सीन में टिपिकल इंडियन सॉन्ग चल रहा था, डांस कर रहे होते हैं सभी लोग। तभी वहां पर रिजा और टिन भी डांस करते हैं। तभी वहां पर अरुण के डैड को चेस्ट पर पेन होता है और वो नीचे गिर जाते हैं। सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। टिन उसके फादर को SPR दे रहा था, उनके फादर को उठाने की कोशिश भी करता है।
काफी देर बाद उनके डैड को होश आ जाता है। सारे लोगों की जान में जान आती है। अगले सीन में रीजा टिन के पास आती है और अरुण के डैड की जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। तभी एकदम वहां पर लाइट चली जाती है। तभी पता चलता है कि यहाँ पर सारी लाइट्स ऑफ हो गई हैं और वो कहते हैं कि अब हमें सारे गेस्ट को देखना होगा। वो लोग सबको टॉर्च देने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ रीजा अरुण के रूम की तरफ जा रही होती है। इतने में अरुण भी वहां पर आ जाता है। अरुण रीजा को अंदर लेकर जाता है और रीजा को ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि मुझे टिम को थैंक यू भी बोलना था, उसने मेरे डैड को बचाया। रीजा ड्रिंक पीते पीते उसके गले में ऑलिव फंस जाता है, जिसे निकालने के लिए अरुण उसे पीछे से पकड़ता है। रीजा बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन अरुण उसे छोड़ता नहीं है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी फ्रेंड को खो दूंगा, लेकिन मैंने वाकई में ही तुम्हें खो दिया था। लेकिन जब मैं तुम्हें दोबारा से मिला हूँ मुझे मुझे डाउट होने लग गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे लगा कि शायद गॉड मेरा टेस्ट ले रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लगा कि तुम ही वो लड़की हो मैं जिससे प्यार करता था, शायद अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना बोलकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे किस नहीं करता। तभी वहां पर लाइट आ जाती है और मोनिका उनके सामने खड़ी होती है और मोनिका उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम मुझे अपनी सारी सच्चाई बताओगे। रीजा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। फिर मोनिका कहती है तुम उसी लड़की के साथ रहो जिसके साथ तुम रहना चाहते हो और जिसके तुम सपने देख रहे हो। इतना बोलकर वो वहां से भागने लगती है। अरुण भी उसके पीछे भागता है और साथ में रीजा भी उनके पीछे भाग जाती है। टीम उनको देखकर उनके पीछे भागने लगता है। मोनिका एक गाड़ी में बैठ जाती है और अरुण भी वही मोनिका की गाड़ी के आगे आकर लेट जाता है और उसे समझा रहा होता है। मोनिका उसकी नहीं सुनती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। पीछे से देखते हैं रीजा भी उस गाड़ी के पीछे चढ़ जाती है। टिम अपनी बाइक पर उनके पीछे जाता है। तभी सामने से बाइक आ जाती है। वो गाड़ी साइड को करती है और रीजा पीछे होती है, जो दरवाजा खुल जाता है गाड़ी का। तभी दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही होती है। सामने से मोनिका ब्रेक लगाती है। अरुण आगे जाकर गिरता है। फिर अरुण उसे सॉरी करता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला ही था, मगर डरता था कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। मोनिका कहती है कि ये सब बहाने मत बनाओ, रीजा को किस करने वाले थे तुम। अरुण कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर मैं जानता हूँ मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैंने पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ वो तुम ही वो लड़की हो। मोनिका उसकी बात को नहीं सुनती है। इतने में रीजा उसके सामने आती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अरुण मुझे नहीं चाहिए, और उसे मना रही होती है और उसे कहती है कि मैंने उसकी आंखों में देखा है, जब वो मुझे किस करने वाला था मेरे पास आया वो बीच में रुक गया और जब गाड़ी के सामने आकर जंप किया तब भी मैं समझ गई थी कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। लेकिन मोनिका कुछ भी नहीं सुनती है और वहां से जाने लगती है। इतने में टीम उसके पास आकर उसे रोक देता है और कहता है कि तुमने एक दफा मुझे कहा था कि हम दोनों की बेस्ट फोटो कौन सी है। तभी वो कहता है कि तुम दोनों की कोई भी बेस्ट फोटो नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी स्टोरी का एक पार्ट है जो हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। तुम्हारी बेस्ट फोटो तुम्हें तुम्हारी शादी के बाद मिलेंगी, इसलिए अरुण से गिव अप करने से पहले तुम सारे मोमेंट्स को याद कर लेना और सोच लो। अभी तक कोई भी अच्छा मोमेंट नहीं आया है। फिर हम देखते हैं वेडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मोनिका अभी तक नहीं आई थी। सब लोग उनका वेट कर रहे थे। सबको लगता है कि अब मोनिका नहीं आएगी। इतने में जान और लूफी वहां पर भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि मोनिका शादी के लिए मान गई है। फिर हम फेरी का सीन देखते हैं जहां पर मोनिका की एंट्री होती है। अरुण उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि थैंक यू मुझे एक और चांस देने के लिए। फिर हम फेरी का सीन देखते हैं। जान छवि से पूछती है ये आग के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है। छवि बताती है ये एक रिचुअल होता है
जहाँ पर कपल एक दूसरे से कमिटमेंट करते हैं, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे। तभी रीजा एकदम से इधर उधर देखती है, लेकिन टिम उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता। तभी वो टिम को देखने के लिए जाने लगती है। उसे टिम का वॉइस मैसेज आ जाता है, कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि मुझे तुम्हारे पास रहना था। ये मौका था मुझे तुम्हारे साथ रहने का, इसलिए ये मैं मौका छोड़ नहीं सकता था। तुम्हारे साथ सारे मोमेंट्स बहुत अच्छे थे। फाइनली तुम और उनसे मूव ऑन कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि आगे वाला पार्टनर तुम्हें अच्छा इंसान मिले और तुम्हारा ख्याल रखे और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करो। रीजा बाहर आती है, सामने उसे एक घोड़ी दिखाई देती है। वो उस पर बैठकर टिम को ढूंढने लगती है। जब वो टिम को ढूंढने के लिए निकल जाती है, एकदम टिम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी टिम उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रीजा कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने विस्पर ऑफ गॉड सुना और मुझे इस चीज को जाने नहीं देना चाहिए। फिर टीम से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ रहोगे। टिम कहता है कि मैं इस न्यू एडवेंचर के लिए कैसे मना कर सकता हूँ। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी है। ये इंडियन था वर्जन था, ये वर्जन आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।